गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का। आप लोगों ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तो इस हिसाब से आप लोग को भी समझना चाहिए। टीचर्स बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप बनाकर आंसर अगर सॉल्व करके रिप्लाई नहीं देंगे तो फिर इससे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया प्लीज आप उन्हें सॉल्व करके सेंड करें, ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने कितनी स्टडी की है। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्थ एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ एंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो फोर्स हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, पुश और पुल, पुश और पुल, थिंग्स push or pull a things is called force. ओके, शुरू करना। इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स, पुश और पुल अ थिंग्स इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज को अगर किसी भी वस्तु को हम पुश या पुल करते हैं तो हम लोग उसे फोर्स कहेंगे, तो वहां पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर इसका ये मीनिंग हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट अगर हम बात करते हैं तो हम अगर उस पर अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स या तो हम उसे उसकी जगह से चेंज कर रहे हैं। अगर सपोज दैट अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पर जो हमारा होगा जो ऑब्जेक्ट है, हम उसे उसकी मीन पोजीशन से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट की बात करें तो फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे खींचते हैं या उसे हम पुश करते हैं या हम उसे इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो फोर्स का है उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी फोर्स है तो उस पर तो क्या फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स can move object। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए एक फुटबॉल है, अगर हम उसे किक करते हैं, वो उसमें जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया वो क्या करेगा कि वो उसका मूव कर देगा, जो उसका मेन पोजीशन है वहां से फुटबॉल एक स्पीड के साथ दूसरी जगह चला जाएगा। सेकेंड है फोर्स स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूव करते ऑब्जेक्ट को रोक देता है। सपोज दैट अगर आप जा रहे हैं, जैसे ही अगर हम सपोज दैट अगर बाइसिकल ही चला रहे हैं, अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं वो किसी चीज से टकराती है, फोर्स अप्लाई होता है, और जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है वो उस ऑब्जेक्ट को रोक देती है। या अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जब हम कैच पकड़ते हैं तो जैसे ही बॉल आ रही होती है हम उसे पिक करते हैं। जैसे ही बॉल को हम पिक करेंगे तो क्या होगा, हमने जो हमारे पल्म के थ्रू वहां पर फोर्स अप्लाई हुआ और वो फोर्स उस जो बॉल का फोर्स है उसके रेजिस्टेंस में वर्क करेगा, तो इसके साथ ही वो मूविंग बॉल अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, या एक गोलकीपर होता है फुटबॉल में, जब बॉल आ रही होती है तो वो दोनों हाथों से सीधा बॉल को रोकता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपना फोर्स अप्लाई करता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए और उसको रोक देता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो उसे स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है
वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। अब स्पीड के क्या मतलब हो गया कि जैसे अगर हम सपोज बात कर रहे हैं, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारे हाथ में बॉल है, सिंपल रेस्ट मोशन में है, अगर दो आदमी उस बॉल को बारी बारी से फेंकता है तो वहां पर अगर एक बल्लेबाज गेंद को फेंकता है, अगर एक बल्लेबाज उस बॉल को लेकर फेंकने की कोशिश करेगा तो वो कितनी स्पीड से फेंकेगा, 100, 110 ये स्पीड होगी। जबकि वहीं पर एक गेंदबाज अगर उसी बॉल को फेंकेगा तो वो कितनी स्पीड से फेंकेगा, तो वो गेंदबाज की स्पीड अप्रॉक्स 140, 150, 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गेंद को फेंकेगा। या अगर दो डिफरेंट है, वो दोनों फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो उन दोनों का फोर्स डिफरेंट होगा। तो जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो उसको अगर रेस्ट में है वो उसे मोशन में कर देता है, या जो मोशन में है वो उसे रेस्ट में कर सकता है। या उसके स्पीड को जैसे अगर हम बात करें, अगर एक गेंदबाज अगर 150 के स्पीड से बॉल फेंकता है, बल्लेबाज उसे मारता है उस बॉल को, तो जब बल्ले के थ्रू वो मारता है तो वो अपने फोर्स को उस बल्ले पे अप्लाई करता है और इस फोर्स के थ्रू वो उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज करता है। चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो उस बॉल के स्पीड को, जो उसकी स्पीड है, अगर 60 की स्पीड है, हो सकता है वो 150 के स्पीड को 20 में कन्वर्ट कर दे, या हो सकता है 160 के स्पीड को 200 में कन्वर्ट कर दे। बल्लेबाज की ताकत पर डिपेंडेंट करता है। या फुटबॉल खेलते हैं, जब हम किक मारते हैं तो सामने वाला उसे उसके रिप्लाई में दोबारा किक करता है और ये किक उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली चेंज कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जो उसका डायरेक्शन है, फोर्स, उसे चेंज कर सकता है। सपोज दैट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, जब हम बॉल को फेंकते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम डालते हैं, एक बल्लेबाज उसे वेस्ट से नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में या वापस ईस्ट डायरेक्शन में चेंज कर देता है। तो दैट्स मीन्स कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर फुटबॉल की बात करें, अगर हम फुटबॉल पे किक करते हैं तो ये बॉल जब जाती है तो एक से अगर एक प्लेयर गोल करने के लिए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मारता है तो जो अगेंस्ट का प्लेयर है वो उसे रोककर उसे वापस वेस्ट टू ईस्ट या फिर वेस्ट से नॉर्थ या साउथ किसी भी डायरेक्शन में टर्न करके अपने प्लेयर के पास चेंज करता है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, फोर्स उसे उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो हम इसके हिसाब से बता सकते हैं कि जो भी है वो फोर्स वो किसी के भी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसके बाद बात आती है शेप एंड साइज। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज दैट अगर कोई हम गुब्बारा लेते हैं, कोई फुला हुआ गुब्बारा है, अगर हम उसे दबाते हैं, हम देखेंगे कि ये बीच से प्रेस हो जाएगा, बाकी का दोनों साइड ये फैल जाएगा। दैट्स मीन्स ये उसके शेप को चेंज कर देता है। या इरेजर को हम दबाते हैं तो देखेंगे कि इरेजर बीच से दब जाएगा और इसका दोनों साइड का शेप चेंज हो जाएगा। तो दैट्स मीन्स कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, मोस्ट टोटल तो नहीं बट मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उस पर उस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज दैट अगर कोई इंसान ही है, उस पर भी अगर हम फोर्स की बात करें, अगर उसके ऊपर एक रोड रोलर निकल जाए तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ऐसा आप लोगों ने टॉम एंड जेरी वगैरह में अक्सर देखा होगा। तो ये सब उसके ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर देता है। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज के लिए इतना ही, और आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्द से जल्द सेंड कीजिए। ओके।